Hello friends, welcome again in our next lecture. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हम एक सीरीज पढ़ रहे थे जो था स्टडी ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट लेक्चर आपने आई होप मेरा देखा होगा। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो बेसिक्स हैं आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के वो मैंने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किए। तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर देख लीजिए। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसी लास्ट लेक्चर के आगे का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, यानी जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे लास्ट लेक्चर में उसके आगे के बेसिक्स, यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ और बेसिक कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि हमारा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने के पीछे का रीजन क्या है, यानी ऐसा कौन सा कंसेप्ट था जिसकी वजह से मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन हुआ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर एटॉमिक वेट सफिशिएंट रहता किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताने के लिए तो फिर ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल राइट थी। बट वहां पर पता चला कि एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज थी किसी भी एलिमेंट की वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रही थी, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी के लिए। तो हमने ये चीज लास्ट लेक्चर में देखी है। यही एक कारण था, यही एक रीजन था, बिकॉज ऑफ दैट मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन हुआ। यानी आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट के, वो अगर रिस्पॉन्सिबल थे किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, इसीलिए मोज़ले ने, हेनरी मोज़ले ने एक न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई जिसमें उन्होंने एटॉमिक मास को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया एटॉमिक नंबर को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट और नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं सिर्फ आउटर मोस्ट कहूं तो नहीं चलेगा, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। ओके, सो इस चीज को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो ये जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई गई, ये कैसी है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट क्या है, कौन से एलिमेंट कहाँ रखे गए, ये सब आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो पीरियोडिक टेबल आपको सामने दिख रही है। पीरियोडिक टेबल में आपको सभी 4 ग्रुप्स दिख रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, यानी एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, चारों के चारों ब्लॉक आपको दिख रहे हैं। इवन मैंने ये बताया था कि जिन भी एलिमेंट्स को हम एस, पी, डी और एफ में डालते हैं वो किस बेसिस पे डालते हैं कि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो उन ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। ठीक है, सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग द पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल में आप ऑब्जर्व कीजिए 7 पीरियड्स दिख रहे हैं। ओके, इफ यू आर फोकसिंग ऑन पीरियोडिक टेबल यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर 7 पीरियड्स। आपको कितने पीरियड दिख रहे हैं? 7। इसके साथ साथ आपको 18 ग्रुप्स दिख रहे हैं। ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स यानी क्या? वर्टिकल कॉलम्स। और पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल रोज। तो आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है एंड 18 वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में। अब ये जो 18 ब्लॉक्स है, ये जो 18 ग्रुप्स है, ये जो कॉलम्स है, ये 18 क्यों है? सबसे बड़ा रीजन ये आता है। तो रीजन इसका ये है कि अगर आप इनको ध्यान से देखें तो एस, पी, डी ये तीनों ब्लॉक्स मिला के आपके 18 ग्रुप बने हुए हैं। यानी अगर मैं 18 ग्रुप बोल रहा हूं तो ये 18 ग्रुप 3 ब्लॉक्स को मिलाकर बने हुए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप कभी भी एस ऑर्बिटल देखोगे या एस के इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब एस ब्लॉक जो है उसमें 2 ही ग्रुप दिखेंगे। आपके जो एस ब्लॉक है उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? ओनली 2। देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको कितने दिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2।
यानी 18 में से 2 ग्रुप जो है वो S के हैं, क्योंकि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। वही अगर मैं बात करूं P की, तो P में भी आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि P ऑर्बिटल जो रहता है उसमें मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो इसलिए P के जो ब्लॉक्स हैं वो भी 6 हैं। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, फिर दूसरा एंटर किया, फिर तीसरा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही ये ब्लॉक्स है। तो P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, इसलिए P के 6 ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं। तो 2 हो गए S के और P के हो गए 6, यानी टोटल अभी आपके पास हो गए 8। फिर S और P के बाद अगर मैं मेरी नेक्स्ट क्राइटेरिया देखूं तो बचा D ब्लॉक। अगर मैं लास्ट में देखूं तो बचा क्या? D ब्लॉक। अब अगर आपको ये चीज पता है, D ऑर्बिटल जो होता है उसमें इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। D ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं? 10। तो डिपेंडिंग ऑन दैट 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, आपके D ब्लॉक में 10 ग्रुप है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं उसके हिसाब से। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द D ब्लॉक, तो D ब्लॉक में आपके पास 10 ग्रुप हैं। सो अब आप टोटल लगाइए, 2 S के, 6 P, आपके आ गए P में, D में आ गए 10। सो इस हिसाब से टोटल आपके जो ब्लॉक्स हुए पीरियोडिक टेबल में वो कितने हुए? 18। सो इस हिसाब से आपके जो 18 ग्रुप्स हैं वो इनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे बनाए गए। अगर मैं इसके अलावा कुछ और बात करूं कि ये जो 7 पीरियड्स हैं, ये 7 क्यों हैं, क्या रीजन है इनके 7 होने के पीछे, तो मैं आपको एक बढ़िया फैक्ट बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखते हैं, सो ये आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, और अगर मैं उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डील करती है एटॉमिक नंबर से। सो एटॉमिक नंबर यानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाऊं तो मुझे देखना चाहिए कि सबसे आउटर मोस्ट जो S या P या D ऑर्बिटल फिल होगा वो 7 वाला होगा, यानी 7S, 7D या 7P। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर आपके आउटर ऑर्बिटल फिलिंग 7 वाले हैं, 7S, 7P, 7D, इसका मतलब 7वें पीरियड तक हम जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारी जो पीरियोडिक टेबल है वो कितनी है? वो 7 तक ही है, यानी वी हैव 7 पीरियड्स इन अ गिवन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बट अगर ऐसा है कि वहां पर अभी 7 पीरियड है तो वो एट प्रेजेंट 7 है। इफ इन फ्यूचर न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं या कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, अगर वो आगे आ रहे हैं तो इट मे बी एक्सटेंड, वो आगे बढ़ सकती है। ग्रुप्स 18 ही रहेंगे, लेकिन पीरियड्स का अमाउंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बढ़ सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि व्हाई वी हैव 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई वी हैव 7 पीरियड्स इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बढ़िया फैक्ट रहा। अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं इंटरेस्टिंग जो आपको बतानी है। कुछ और चीजों में इन द सेंस आपको देखो दिख रहा है कि जब भी हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं या s के एलिमेंट्स देखेंगे तो s में आप चेक करना सभी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट s ब्लॉक, तो s में जो है सभी स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। सभी क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सभी में। इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग मेटल्स कहा जाता है। यानी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो सभी के सभी क्या हैं? स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक की,
तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कुछ इसी तरीके की प्रॉपर्टीज बताते हैं, मतलब ये भी मेटल्स ही हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। अब कंसेप्ट ये अराइज होता है कि व्हाई उनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहेंगे। ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन बता रहे हैं, कनेक्शन बता रहे हैं। सो अगर ये उन दोनों के बीच में कनेक्शन बता रहे हैं इसलिए उनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। ये एस और पी के बीच में क्या करते हैं, ट्रांजिशन बताते हैं, इसलिए डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, यानी ऐसे मेटल्स जो एस से पी के प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं। ओके, है ये भी मेटल्स, बट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ट्रांजिशन मेटल्स की एस ब्लॉक से क्या है, कम है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ओके, सो ये चीज है। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे पी की तरफ, डी के बाद हम किसके तरफ जा रहे हैं, पी के तरफ। अब देखो एस से तुम आए हो मेटल से, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, तो भाई कुछ गेन भी तो होने चाहिए ना, कुछ गेन भी तो होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर पी ब्लॉक जो है वो क्या है, गेनर है, ये डोनर नहीं है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, मैक्सिमम गेनिंग। सो यहाँ पर आपको नॉन मेटेलिक एलिमेंट दिखेंगे। सो पी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नियरली इलेक्ट्रॉन गेनर है, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो गेन करने का काम किसको दिया गया है, पी ब्लॉक को। सो पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पर मेटलॉइड्स भी हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेनर नॉन मेटल नहीं है, इसके साथ साथ हमारे पी ब्लॉक में कुछ और एलिमेंट्स हैं मेटलॉइड्स, जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर। सो इन मेटल्स के अलावा, इन नॉन मेटल्स के अलावा, इन मेटलॉइड्स के अलावा बॉटम में कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट मेटल्स भी हैं जिनका हाई एटॉमिक नंबर है और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। सो इस हिसाब से आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें आपके आगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और इवन ट्रांजिशन मेटल्स भी। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक्स कंप्लीट हुए। आई होप जितना आज मैंने बेसिक आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया वो सभी आपको क्लियर हुआ होगा और धीरे धीरे आपके पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आगे के लेक्चर में हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज हम स्टॉप करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको पीरियोडिक टेबल जानने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।